अंजलि अवस्थी अब सिर्फ चाल नहीं चल रही, बल्कि पूरे खेल की दिशा बदलने जा रही है। जिस सच्चाई को सालों से दबाकर रखा गया था, उसे उसने फिर से जिंदा कर दिया है। वेद राजवंशी का वह काला अतीत, जब वह अपराध की दुनिया में एक खौफनाक नाम हुआ करता था, अब फिर से सुर्खियों में आने वाला है। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि वेद अकेला नहीं है, उसके साथ है अंजलि, जो हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रही है। मंत्री जी को पूरा यकीन था कि वे आरती और अंजलि दोनों को अपने जाल में फंसा लेंगे। उन्हें लगता था कि सत्ता और ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंजलि ने पहले ही उनकी चाल भांप ली है। आरती को सुरक्षित जगह पर छुपाकर अंजलि खुद आरती का रूप धारण कर लेती है। वह उन्हीं दुश्मनों के बीच जाकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर, मुस्कुराते हुए उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि एक खतरनाक दांव है, क्योंकि जरा सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। महक का रेस्क्यू तो हो जाता है, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। गिनी अवस्थी को कुछ शक हो जाता है कि जो कुछ दिख रहा है वह उतना सीधा नहीं है। वहीं रानी मौजूमदार, जो खुद को अंडरवर्ल्ड की रानी कहलवाना पसंद करती है, मंत्री जी को फोन कर चेतावनी देती है कि फार्म हाउस खाली कर दें। लेकिन अहंकार में डूबे मंत्री जी इसे मजाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई कदम उठा ही नहीं सकता। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती है और अंजलि वहां पहुंच जाती है। हालांकि वह सीधे आरती के रूप में नहीं जाती, बल्कि पहले से जुटाए गए सबूतों के साथ अपनी असली पहचान में सामने आती है। यह देखकर मंत्री जी के होश उड़ जाते हैं। उधर युवराज ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वह सलाह देता है कि अगर अंजलि को तोड़ना है तो उसके पिता को पकड़ो, और यही सबसे बड़ा वार साबित होता है। बस्ती में गुंडों का हमला होता है। अंजलि के पिता को घसीट कर ले जाया जाता है, धमकाया जाता है, अपमानित किया जाता है। युवराज पुरानी बातें याद दिलाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि के पिता भी चुप नहीं रहते। वे याद दिलाते हैं कि कैसे उनकी बेटी ने ठाकुर परिवार की शान को मिट्टी में मिला दिया था। यह सुनकर युवराज तिलमिला उठता है और कसम खाता है कि अब वह आरती को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सबको लगता है कि आरती वहां आएगी, तब असल में अंजलि आरती बनकर पहुंचती है। वह अपने ही पिता के सामने कठोर शब्द बोलती है, उन्हें अपमानित करती है, यहाँ तक कि उन पर बंदूक तान देती है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाते कि उनकी बेटी यह सब क्यों कर रही है। असल में यह सब एक नाटक है, ताकि दुश्मनों को यकीन हो जाए कि वह सच में आरती है। जैसे ही दुश्मन वहां से जाते हैं, अंजलि अपने पिता को गले लगाकर पूरी सच्चाई बताती है। यह भावुक पल कहानी को एक नया मोड़ देता है। दूसरी तरफ रानी मौजूमदार राघव सिंह राजपूत को अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन राघव साफ कह देता है कि वह किसी के इशारों पर नहीं नाचेगा, और अगर कोई है जो इस खेल को पलट सकता है, तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। ये सुनकर गिनी भड़क उठती है और ऐलान करती है कि आने वाला केस वही लड़वाएगी और ऐसे मोड़ पर ले जाएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। अब कहानी में एंट्री होती है दामोदर मौजूमदार की, जिसे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहा जाता है। खबर मिलती है कि उसने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे कोर्ट में पेशी से पहले ही पूरा केस पलट सकता है। चर्चा है कि वह अंजलि के पिता को मोहरा बनाकर राघव को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि दामोदर और युवराज के बीच गुप्त समझौता हुआ है। दोनों मिलकर वेद को फिर से उसके पुराने अपराधी अवतार में धकेलना चाहते हैं, ताकि उसका अतीत कोर्ट में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। महक का किरदार भी अब उलझता जा रहा है। वह अपने पति के खिलाफ बयान देने से इनकार कर देती है। वह सच बोलना चाहती है, लेकिन अपने रिश्ते को भी बचाना चाहती है। अंजलि उसे समझाती है कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का सवाल है। वेद इस सब को देखकर फिर से अपने पुराने रूप में लौटने का फैसला करता है। उसकी आंखों में वही सख्ती, वही खामोश गुस्सा लौट आता है। वह कमर में पिस्तौल लगाकर राजवंशी परिवार के सामने पहुंचता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अगर किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन आने वाला सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट अभी बाकी है। खबर है कि कोर्ट में पेशी के दिन एक ऐसा गवाह सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह गवाह वेद के अतीत से जुड़ा है और उसके एक पुराने राज को उजागर करेगा।
साथ ही यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आरती असल में जितनी मासूम दिख रही है उतनी है नहीं। उसके पास भी एक ऐसा राज है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। क्या अंजलि अपने पिता को सुरक्षित रख पाएगी? क्या महक आखिरी समय में बयान बदल देगी? क्या वेद का पुराना रूप सब पर भारी पड़ेगा या वही उसके पतन की वजह बनेगा? क्या दामोदर और युवराज की साजिश सफल होगी या अंजलि एक बार फिर सबको मात देगी? आने वाले एपिसोड में रिश्ते टूटेंगे, भरोसे बिखरेंगे और सच्चाई का ऐसा विस्फोट होगा जो हर किरदार की किस्मत बदल देगा। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर कदम पर धोखा, हर चेहरे के पीछे एक राज और हर फैसले के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी है।